लगातार जो है आपके नेता पर उंगलियां उठाई जा रही है। कल सुबह सुबह जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो है फेसबुक से लाइव आते हैं और कहते हैं कि जो है इनका जो है अब हम इलाज शुरू कर रहे हैं और अब इलाज करते रहेंगे। ये क्या इलाज करेंगे नीरज कुमार जी? नीरज कुमार प्रशांत किशोर कभी हो नहीं सकते। प्रशांत किशोर की अपनी क्षमता है, अपनी टैलेंसी है, अपनी जनाधार में पकड़ है। नीरज कुमार जी नीतीश कुमार के दया माये पर राजनीति करते हैं। ये क्या प्रशांत किशोर को इलाज करेंगे? लगातार जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो है वो छात्रों के आंदोलन से खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्र उस आंदोलन में नहीं है, या यहाँ तक कहा जा रहा है कि उस आंदोलन में छात्र है ही नहीं। टोटली छात्र थे। शायद जिनको दिखता नहीं हो सत्ता के घमंड में, छात्र और युवा में जिनको किसान और मजदूर में जिनको पहचानने की क्षमता नहीं हो, वो क्या बोलेंगे? छात्र कौन होता है, किसान कौन होता है, नौजवान कौन होता है? टोटली छात्र था और जिनके सवाल थे वही छात्र थे। इसलिए इनके कहने से राजनीति तय नहीं होती। अच्छा, जिस दिन बेउर जेल से जब उनको लाया गया, रिहा होकर वो आ रहे थे, तो कहा जा रहा था कि हज़ारों समर्थक साथ में थे, लेकिन जदयू और विपक्ष जो है दोनों इसको सिरे से खारिज कर रही है और कह रही है कि 25 गाड़ी था, एक गाड़ी में 6 आदमी होते हैं, 150 आदमी थे और कहते हैं कि हज़ारों समर्थक थे। ये केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इनको तो प्रशांत जी के काफिला के साथ हजारों लोग थे, लेकिन इन लोग जरा गिरफ्तारी दे के देखें कि 5 को इनको आदमी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिसके पास जनाधार होते हैं उसके पास ही काफिला होता है। ये जो लोग बोल रहे हैं उनको 100 आदमी भी पीछे चलना मुश्किल हो जाएगा। 100 आदमी के भीड़ में भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो जनाधार के साथ है, जो संघर्षों के साथ है, वही राज्य का नेता हो सकता है, वही जनता का नेता हो सकता है, वही किसान मजदूर छात्र नौजवान सभी का नेता हो सकता है। इनको कहने से नेतृत्व नहीं तय होता है, न नेता तय होता है। सवाल उठाए जा रहे हैं इनके वैनिटी वैन को भी लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए का वैन है, पंजाब से वैन लाए हैं और पलायन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब में भी इनकी बहुत संपत्ति इनकी है। आज ही के अखबार में मुख्यमंत्रियों की एक लिस्ट है कि कौन कितना संपत्ति वाले हैं। तो जो राजनीति में संपत्ति आकर के बनाए हैं उनके ऊपर सवाल होती है, क्या आपने जनता का पैसा के लिया है? ये राजनीति में आकर के, सदन में जा कर के या राज सत्ता के सिंहासन पर बैठ कर के प्रशांत किशोर ने किसी पैसा नहीं कमाया है कि उन पर उंगलियां उठावेंगे। उंगली तो इन लोग पर उठनी चाहिए जो सत्ता के शीर्ष पर बैठ के जो जनता को और इस राज्य को दोहन कर रहे हैं, उन पर उंगलियां उठनी चाहिए। अच्छा, अब डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टरों का कहना था जब वो मेदांता में एडमिट थे कि वो अभी भी आमरण अनशन पर है और उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, तो ये आमरण अनशन आखिर उनका कब तक चलेगा? प्रशांत जी आमरण अनशन पर थे और मान लिया उनकी स्वास्थ्य ठीक होगा, फिर रणनीति बनेगी। फिर जब तक ये सरकार बीपीएससी के सवालों को हल नहीं कर लेता है तब तक संघर्ष तो जारी रहेगी। संघर्ष है, संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर का कहना है कि स्वास्थ्य गिर रहा है, उनको आमरण अनशन से हटना होगा, लेकिन वो अड़े हुए हैं आमरण अनशन पर, कह रहे हैं कि हम रहेंगे ही। सवाल है कि जीवन मेरी चिंता आपकी कैसे हो सकती है? संघर्ष में मैं ही कह लीजिए कि मैं संघर्ष में अपने की कुर्बानी के लिए समर्पित कर दिया हूँ, समर्पण कर दिया हूँ, तो क्यों कोई क्या कहे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे बीपीएससी के अभ्यर्थियों को? आप क्या कुछ कहेंगे ऐसे वक्त में, चूँकि प्रशांत किशोर अस्वस्थ हैं, तो ऐसे में आप क्या कुछ बीपीएससी अभ्यर्थियों को आप अपना क्या संदेश? बीपीएससी के अभ्यर्थियों को मैं यही कहूँगा कि ये व्यापक, ये बीपीएससी के सवाल नहीं बल्कि व्यापक भ्रष्टाचार का सवाल बनाना चाहिए। जेपी की तरह 1974 में जो छात्र आंदोलन था वो भ्रष्टाचार से किसान मजदूर तमाम लोगों को सवाल को जोड़ते हुए
एक बड़े आंदोलन में जाने की ज़रूरत है। और ये तानाशाही सत्ता जो बात नहीं सुनती है, जो जनता के सवालों को नहीं हल करती है, उनका उखाड़ फेंकने की तैयारी करना चाहिए छात्र आंदोलन से शुरुआत करके। क्योंकि छात्र आंदोलन से नीतीश जी आए थे तो छात्र आंदोलन से ही जाएंगे। और इनके लिए जनसुराज ने श्रमजीवी ट्रेन लगा दी है कि 2025 में कि दिल्ली से आते हुए श्रमजीवी ट्रेन पटना रोकी जाएगी और नीतीश कुमार के बजाबते बाइज्जत उनको श्रमजीवी से हरनौत नालंदा के लिए भेज दी जाएगी। मैंने दही चूड़ा के बाद उनको अपने नालंदा भेज दी। दही चूड़ा के बाद न 25 में दही चूड़ा खा करके हमारी तैयारी होगी। अच्छा, इनको कब विदा किया जाए? अच्छा, तो नवंबर तक इनको विदा कर दी जाएगी जन श्रमजीवी से। धन्यवाद।